हीन भूप सब मेलन में धाया। अरे मन में ओई मन हीन भूप सब मेलन में धाया। और रोपत रोपत चलो नारी के आंगन में आया। महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के पास से चले अपनी पत्नी तारा के पास में, लेकिन चलते जा रहे हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही है। अरे नीति की रीति बताई है और समझ बूझ तत्काली भूप ने नारी नवाई लाई है। अरे फेरी वो महलन में आया। अरे फेरी वो महलन में आया और आबत बलम ने हारे नारी ने पलंग नवाया है। आबत बलम ने हारे नारी ने पलंग नवाया है। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र तारा के पास में चले, तारा ने अपने पति को आते हुए देखा। आरती की थाल सजाकर लाई, सुंदर सा आसन लगा दिया। आरती करने को आगे बढ़ी, सोई महाराज ने कलाई पकड़ ली। तारा तुम मेरी आरती ना करो। क्यों? क्योंकि मैं आरती करवाने के काबिल नहीं हूँ। जवाब दिया महाराज आखिर क्या बात है? वैसे तो कभी ऐसी बातें नहीं करते हो। कोई चिंता है, कोई दुख है, या हमसे कोई गलती बन गई? और बोली कि किस कारण से और प्रियतम प्यारे हर गई तन की बदली रूहानी है। जवाब दिया क्या बात है नाथ? किस कारण से भी तब प्यारे गई तन की बदली रुआनी है। कोई भूखा संत गया दर्शे या राज्य में भई कोई हानि है।
जैसे ही तारा ने पूछा महाराज बात क्या है, ये चेहरा मुरझाया हुआ को मिलाया हुआ क्यों है? वैसे तो कभी ऐसी बातें नहीं करते हो। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा देखो तारा, एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ में बिकने को तैयार हो जाओगी? तारा ने कहा महाराज बिकना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इस तन पर है अधिकार, तुम्हें चाहे जो दशा बनाए डालो। इस तन पर है अधिकार, तुम्हें चाहे जो दशा बनाए दी जाओ। और बिचना कौन सी बड़ी बात, आप चाहे तो टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। शरीर तो हमारा है लेकिन अधिकार आपका है। लेकिन महाराज आप कहने का मतलब क्या है? तो जवाब दिया रानी, आज धोखे से मैंने एक बाबा को ये सारा राजपाट दान में दे दिया। सारा राजपाट हमारा धोखे से छीन लिया और 60 भार सोना मुझे और देना है, लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा, केवल मेरे बिकने के अलावा। अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो मेरे साथ में बिक जाओ। तारा बिकने को तैयार हो गई। रोहितास ने सुना तो रोहितास बोला पिताजी अगर आप बिक जाएंगे तो मैं भी बिकने को तैयार हूँ। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए और जाकर के विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे। विश्वामित्र के सामने पहुंचे, जवाब दिया ऐसा करो बाबा जी, हम तीनों को बेच लो। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, तुम सब बिकने को तैयार हो तो हम बेचने को तैयार हैं, लेकिन अगर इस हाल में चलोगे, इस वेशभूषा में चलोगे तो तुम्हें लोग राजा समझेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। ऐसा करो ये राजसी वस्त्र सब निकालो और फिर चलो। तो तीनों ने अपने अपने वस्त्रों को महाराज बदलना प्रारंभ किया। तो रानी को सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर एक धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। तीनों प्राणियों ने अपने अपने वस्त्रों को महाराज उतार के रखा और दासियों की तरह, दास की तरह वस्त्र को पहना और चले। तो जब हरिश्चंद्र घर से चले, भयो अवध में शोर, जीव जंतु रोने लगे, कोकन लागे मोर। कहते ना बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार। महाराज मुसीबत में कोई नहीं खड़ा होता है। हरिश्चंद्र चले तो हरिश्चंद्र के सामने कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई परिवारी, कोई मित्र नहीं आया जो कह देता राजा ने ऐसा करो तुम मत जाओ, तुम्हारी जगह पर हम बिक जाएंगे, और नहीं तो आपके ऊपर जो कर्जा है वो 60 बार सोना हम आपको दे देंगे, बाद में समय आए तो वापस कर देना। कहते हैं भाई मुसीबत में कोई नहीं खड़ा होता है। अब तीनों प्राणी जब चले बिकने के लिए महाराज, तो जो रानी कभी महलों से नीचे कदम नहीं रखती है, जिसकी सेवा में हजारों दासियां खड़ी रहती हैं, आज वो नंगे पैर अकेली चलती जा रही है। पैर में छाले पड़ गए, कांटे चुभ गए, रक्त बह रहा है, चलती तो है लेकिन चला नहीं जाता है। बड़ी दशा महाराज तीनों की बिगड़ जाती है। और बताया